साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, दो लोगों की लॉटरी निकल गई है। एक तो शुभेंदु अधिकारी हैं, आप जानते हैं, लेकिन राघव चड्ढा की लॉटरी इतनी जल्दी निकल जाएगी ये किसी ने सोचा नहीं था। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका देखिए दोस्तों। हालांकि मैं सीधे सीधे बिल्कुल नहीं कह सकता कि भाजपा ने ये किया, क्योंकि भैया ये तो केजरीवाल की दिक्कत है कि आप अपने ऐसे ऐसे लोगों को संभाल कर नहीं रख सकते जिनको जीवन भर पाला पोसा। अरे, जब आप अपने जीवन की सबसे बड़ी सबसे शुरुआती लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय के लोग आपको छोड़ करके चले गए हैं। इसमें अमित शाह की गलती बोल करके तो फिर यह होगा कि अपनी कमजोरी को झुठला दीजिए, जैसे राहुल गांधी करते हैं। हर चुनाव में हारेंगे और चुनाव का कोई हार का बहाना ढूंढ लेंगे तो आगे कुछ करना नहीं पड़ेगा, फिर हारेंगे फिर बहाना ढूंढ लेंगे। ये काम वही है दोस्तों। आज के वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे राघव चड्ढा की लॉटरी लग गई है। आज पंजाब की स्थिति यह है दोस्तों कि पंजाब में कभी भी इनकी सरकार गिर सकती है। बस एक इशारे का इंतजार है। वो इशारा कब मिलेगा, कौन देगा, आज ये दिखाने जा रहा हूं। और आज इस कहानी से दोस्तों याद रखिए, पंजाब से लेकर बंगाल तक हलचल मची हुई है। दिल्ली केंद्र जरूर है, लेकिन जो धड़कने हैं ना, वो पंजाब तक सुनाई पड़ रही हैं। आज इसी को डिकोड कर रहा हूं दोस्तों। निवेदन करता हूं, जरूर कमेंट कीजिएगा। एक कमेंट जय सिया राम यही लिखिएगा दोस्तों, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ भी HB शॉर्ट्स भी देखिएगा दोस्तों, कमेंट पे पिन किया है। पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं दोस्तों। बहुत अच्छी तस्वीर है ये, हमारे पास हमारे प्रकाशक महोदय ने भेजी है। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की तस्वीर है, और उनके हाथों में जो पुस्तक है दोस्तों, ये संघ की अनसुनी कहानियाँ। मैं बड़ी विनम्रता से दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है कि इस पुस्तक ने कमाल कर दिया है। मैंने वास्तव में बहुत परिश्रम किया, लेकिन इस परिश्रम का असल फल तब मिलता है जब लोगों तक पहुंचती है ये पुस्तक और उन्हें पसंद आती है। और मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि प्रकाशक तो सैकड़ों किताबें प्रकाशित करते हैं, लेकिन अगर उन्हें किसी को देना होता है तो गर्व से अगर वो दे रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारी मेहनत सफल हो गई। आपके लगातार दोस्तों कमेंट आते हैं इस पुस्तक को लेकर के, आप फ़ोन भी करते हैं, मैं देखता हूँ। तो आप सभी को प्रणाम करता हूं, और मोहन यादव जी को धन्यवाद। उम्मीद करता हूं उनको ये पसंद आया होगा। आइए शुरू करते हैं। टू विंडो एक दिखाता हूं दोस्तों। ये टू विंडो क्या है, अभी मैं इशारे कर रहा हूं, बाद में ये सच साबित होगा। टू विंडो में ये है दोस्तों कि पंजाब में राघव चड्ढा कब मुख्यमंत्री बन जाएंगे कोई नहीं जानता। आप हो सकता है बहुत सारे लोग आकलन लगाएंगे, इतना बड़ा वास्तव में हो जाएगा क्या? अभी आपको मैं बताता हूं दोस्तों। और दूसरा, पंजाब में शुभेंदु अधिकारी की लॉटरी लग रही है। क्या जरा सा भी संदेह है क्या? कमेंट करके बताइएगा, मैं देखता हूं दोस्तों। मुझे संदेह नहीं है, शुभेंदु अधिकारी में तो कहीं संदेह नहीं है, लेकिन अब राघव चड्ढा की कहानी क्या है, जरा उसको डिकोड करने की कोशिश करता हूं। देखिए अभी की परिस्थिति क्या है दोस्तों। जब परसों खबर आई राघव चड्ढा की, अच्छा, जैसे मैंने आपको कहा था ना दोस्तों कि जब राघव चड्ढा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो मैंने कई न्यूज चैनलों के अपने जो मित्र हैं उनसे बातचीत की। उन्होंने भी वही बात कही जो मैंने कल कहा था। लोग सोचने लगे अरे ठीक है, आ गए राघव चड्ढा, लेकिन जैसे ही कैमरा घूमा, जैसे ही संदीप पाठक और मित्तल साहब दिखे, लोगों के होश उड़ गए। बोला कुछ तो गड़बड़ है यार। अब उन्होंने जब घोषणा कर दी कि हम 7 सांसद जा रहे हैं, भाजपा में जा रहे हैं, तब लोगों के होश उड़े। अब देखिए, कुछ घंटे बीते, कहानी पलट गई। कहानी में नया ट्विस्ट क्या आया? नया ट्विस्ट यह दिया गया कि कहीं इनकी सदस्यता न चली जाए। एंटी डिफेक्शन लॉ की कहानी बनाई जाने लगी। अब ये लोग तो अफवाह फैलाते ही हैं, आप जानते हैं, लेकिन कहानी क्यों बड़ी है दोस्तों, मैं आपको जरा बताता हूं। परसों सुबह सुबह तीनों सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल प्रॉपर कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए राज्यसभा के सचिवालय जाते हैं। वहां जाकर के 7 सांसदों के समर्थन वाली चिट्ठी
सचिवालय को सौंपते हैं। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष ने भी राज्यसभा सचिवालय को 7 सांसदों के बीजेपी में विलय होने की सहमति दे दी है। मैंने जरा कानून को भी खंगालने की कोशिश की दोस्तों, बिल्कुल लेमैन की भाषा में। मैं बहुत कानून का जानकार नहीं हूं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से आपको बताता हूं कि कानून क्या कहता है। पहले विलय करने वाली पार्टी के 2/3 सांसद राज्यसभा सचिवालय में विलय के लिए एक पत्र देते हैं। उसके बाद राज्यसभा चेयरमैन जिस पार्टी में सांसद विलय होना चाहते हैं उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष से विलय करने की सहमति लेते हैं। और इतना हो गया है, आपको बता देता हूं। इसके बाद राज्यसभा सचिवालय से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जिसमें पार्टी के विलय होने के बारे में बताया जाता है। और यही कारण है दोस्तों, याद कीजिए जो परसों मुलाकात हुई थी ना, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से 3 सांसद मुलाकात करने गए तो उनको पार्टी की सदस्यता की पर्ची नहीं थमाई। सारे चैनल वाले बोल रहे थे कुछ अलग हो गया। भाई बाकी जगह तो दुपट्टा पहनाते हैं, पर्ची देते हैं, कुछ करते हैं, यहां तो कुछ हुआ ही नहीं। ये तो मिठाई खिलाया थोड़ा, बस थैंक यू हुआ। अब समझ में आ रहा है, पर्ची नहीं थमाई। भाई जब पार्टी का विलय ही हो गया, नोटिफिकेशन जारी हो गया, तो वो अपने आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो गए। लेकिन इस कहानी को आप छोड़िए दोस्तों, मैं जरा पंजाब की राजनीति में जो भूचाल आने जा रहा है उसके बारे में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। 7 सांसद हैं दोस्तों, 7 सांसद। राघव चड्ढा, संदीप पाठक, हरभजन सिंह, इनका भी आ गया, अशोक कुमार मित्तल, विक्रमजीत साहनी, संजीव अरोड़ा, स्वाति मालीवाल। 6 राज्यसभा के सांसद पंजाब से हैं और 1 दिल्ली से है। अब पंजाब की राजनीति को समझने के लिए जरा आंकड़ों को समझना जरूरी है। पहले मैं जरा आपको आंकड़े दिखाता हूं दोस्तों कि पंजाब की स्थिति क्या है। जब पंजाब में चुनाव हुए थे, 117 सीट है पंजाब में, पंजाब विधानसभा की बात बता रहा हूं, यानी बहुमत कितना, 59। पिछला जो चुनाव हुआ दोस्तों उसमें प्रचंड जीत आम आदमी पार्टी को हासिल हुई, 92 सीटें, 79% सीट। ये छोटी घटना बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि आम आदमी पार्टी को 42% वोट मिले थे। मतलब 117 में 92, जबकि 59 बहुमत है। अब इस समय की परिस्थिति देखिए, क्योंकि बीच में भी कई सारे उपचुनाव होते हैं, इनके विधायकों की संख्या बढ़कर 95 हो चुकी है। आम आदमी पार्टी गदगद है, केजरीवाल जी मस्त है। भाई वहां से पैसे भी बहुत मिलते हैं, सारी सुविधाएं मिलती हैं, सब कुछ होता है। अब ये 2027 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, साथ में गुजरात की कर रहे हैं, बाकी जगहों की कर रहे हैं। लेकिन अचानक दोस्तों यहां पर एक ब्रेक लग गया। ये जब सांसद गए ना, केजरीवाल पूरी तरह से हिल चुके हैं। और हिले ही नहीं है, इसकी तपिश पंजाब में भी दिखाई पड़ रही है। ये सिर्फ राज्यसभा सांसदों की बात नहीं है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजा बंडिंग, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि 50 विधायक, जी हां, मतलब इनके पास कितने हैं, 94, और 94 में से 95, उसमें से 50 विधायक आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले हैं। पहली नजर में अगर आप देखें ना दोस्तों, तो यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में ऐसा क्यों करेगी। सोचिए क्यों करेगी, कोई वजह नहीं है। भाई आप अगर पलट दें प्लेट को, तो दूसरी तरफ तो कांग्रेस पार्टी है। मतलब जो मैंने आंकड़े दिखाए ना, जरा मैं बताता हूं। आम आदमी पार्टी इस 92 थी, कांग्रेस पार्टी 18, शिरोमणि अकाली दल 3, बहुजन समाजवादी पार्टी 1, भारतीय जनता पार्टी 2, यानी सिर्फ 2 सीटें। यानी अगर भाजपा प्लेट पलट भी दे तो दूसरी तरफ तो कांग्रेस पार्टी है। तो भाजपा को मिला क्या, क्या मिलेगा। लेकिन कहानी इतनी नहीं है दोस्तों, कहानी बहुत बड़ी है। पहले मैं आपको जरा आम आदमी पार्टी का गणित बताता हूं। ये जो पंजाब में दोस्तों 2022 में चुनाव हुए थे, उसकी सारी की सारी रणनीति 2 लोगों ने तैयार की थी। एक व्यक्ति का नाम है राघव चड्ढा, जिसने पूरी रणनीति बनाई, उम्मीदवारों के टिकट देने का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण काम किया।
और दूसरा व्यक्ति है दोस्तों संदीप पाठक, जिसने दिल्ली से लेकर पंजाब के संगठन स्तर पर, पार्टी के लिए रणनीतिक स्तर पर बहुत जबरदस्त काम किया। यानी अरविंद केजरीवाल के लिए सिर्फ सांसदों का जाना नहीं है यह घटना। ऐसा नहीं कि 2 सांसद चले गए, 7 सांसद, ऐसा नहीं है, बल्कि इनके सबसे बड़े रणनीतिकार चले गए। वो रणनीतिकार दोस्तों जिन्होंने पंजाब में, जिनके पास 2022 में 2 सीट से लेकर 95 सीट तक पहुंचाया। और सिर्फ पंजाब के सांसदों की बात करूं ना दोस्तों, तो 13 सांसद हैं, 10 राज्यसभा में और 3 लोकसभा में। आज की परिस्थिति क्या है? सिर्फ 6 सांसद रह गए, सिर्फ 6 सांसद। तो ये किसने किया? ये राघव चड्ढा ने किया और संदीप पाठक ने किया। मैं जरा इनके बारे में फिर से आपको कुछ बताना चाहता हूं कि ये कितनी बड़ी शख्सियत है। ये जो 2 बागी का नाम बता रहा हूं ना, विशेष रूप से इसके बारे में बता रहा हूं। आप जानते हैं राघव चड्ढा केजरीवाल के ब्लू आइड बॉय कहे जाते थे, सुपर सीएम। कितनी बार खबरें चली हैं कि भगवंत मान तो सिर्फ नाम के हैं, असल खेल तो चड्ढा करते हैं। राघव चड्ढा ही सबसे बड़े आदमी हैं, सारा काम ये करते हैं, सारा जो उम्मीदवारों को टिकट दिया इन्होंने दिया, पूरे पंजाब की व्यवस्था को राघव चड्ढा संभालते हैं। मैं कहना यह चाहता हूं दोस्तों कि पंजाब में एक एक व्यक्ति, एक एक विधायक वो राघव चड्ढा का तय किया हुआ है। अब आइए संदीप पाठक में। संदीप पाठक कौन है? संदीप पाठक केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे ताकतवर व्यक्ति। आप याद कीजिए, जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो घर से लेकर परिवार तक, पार्टी तक, इनको अकेले जेल में मिलने की अनुमति थी। ये वो संदीप पाठक हैं। अब आप समझिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। इनको नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया था 2022 में। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जो असली ब्रेन है, जैसे कहते हैं ना यहाँ चाणक्य, प्रधानमंत्री मोदी के अमित शाह है ना, वैसे ही केजरीवाल के लिए ये दोनों थे, राघव चड्ढा और संदीप पाठक। इन्होंने ही पंजाब में सब कुछ किया और इसीलिए ये माना जा रहा है कि अगर पंजाब में पार्टी टूटती है तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा। और आप देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। भाई 7 सांसद गए, इनके एक लोकसभा सांसद हैं दोस्तों आनंदपुर साहिब से, मलविंदर सिंह कंग। उन्होंने भी केजरीवाल पर सवाल उठा दिए। अब जो सांसद छोड़ के गए वो तो उठा ही रहे हैं, जो सांसद बच गए वो भी केजरीवाल पर सवाल उठा रहे हैं, केजरीवाल के काम करने के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं। इस बात को समझ लीजिए। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जो सांसद गए हैं वो दरअसल आम आदमी पार्टी के भीतर के गुस्से को उभार रहे हैं। और यही तो बाकी पार्टियां भी चाहती है ना, यही तो गुस्से का परिणाम है ना। अच्छा, यहां पर मैं कांग्रेस को जरूर लाना चाहूंगा दोस्तों। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं बंडिंग साहब, वो समझ रहे हैं, वो देख रहे हैं सामने सामने कि पंजाब में चीजें पलट रही हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी खुद से कुछ नहीं कर रही है, लेकिन बंडिंग साहब को एहसास है कि वहां की परिस्थितियां कुछ हफ्तों में पूरी तरह से पलट जाएंगी। वो दावे के साथ कह रहे हैं कि 50 से अधिक विधायक जो हैं वो राघव चड्ढा के साथ ही हैं। राघव चड्ढा पंजाब के हैं दोस्तों। अब कांग्रेस के लिए मुश्किल क्या है? कांग्रेस के लिए मुश्किल यह है दोस्तों कि जैसी दुश्मन आम आदमी पार्टी वैसी ही भारतीय जनता पार्टी। वो राहत में ये थे कि भाजपा तो कहीं है ही नहीं, तो हमको तो आपसे लड़ना, लेकिन यहां तो परिस्थितियां ही पलट रही हैं। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं। मान लीजिए 50 विधायक टूट गए, अकाली दल जो एक तरीके से हाशिए पर है वो भाजपा के साथ जुड़ जाए, भाजपा भी जोड़ दे, सरकार बन जाएगी। और मान लीजिए दोस्तों 2027 के चुनाव से ऐन पहले इनको 7-8 महीने का भी मौका मिल गया, बहुत बड़ा खेल हो जाएगा। 7-8 महीने के भीतर भी केंद्र सरकार के सहयोग से अगर पंजाब में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया गया, बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। और इसमें एक और कड़ी जोड़ देता हूं, नवजोत सिंह सिद्धू का दोस्तों, यह बहुत बड़ी कड़ी है। अभी नवजोत सिंह सिद्धू वो भी कांग्रेस से भयंकर तरीके से नाराज थे। कांग्रेस में ना समझ में आ रहा है, ना 3 में ना 13 में। भाजपा छोड़ के गए,
उनको समझ में आ रहा है कि हमारे लिए सबसे अच्छा जो ठौर था वो भारतीय जनता पार्टी का ही था। भाजपा को समझ में नहीं आया कि इनको अगर अभी ले भी ले तो होगा क्या। और उसके बाद दोस्तों नवजोत सिंह सिद्धू ने एक नई पार्टी का ऐलान कर दिया, भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी कांग्रेस, यह पार्टी बनाई गई है। अब आप गणित समझिए कि राघव चड्ढा ने 50 से अधिक विधायक तोड़ लिए, इधर अकाली दल, इधर नवजोत सिंह सिद्धू जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, मान लीजिए उन्होंने भी 10-15 विधायक तोड़ लिए, इधर भारतीय जनता पार्टी। तो भाजपा के अम्ब्रेला तले पंजाब में एक नई क्रांति की शुरुआत हो रही है। लेकिन फिर से मैं दोस्तों आपको जरूर बताना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी जो प्रचंड बहुमत से जीतती है, आखिर उनके विधायक, आखिर उनके सांसद क्यों छोड़ के चले जाते हैं, ये सोचने की जरूरत है। अरे मोदी जी ने बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों को हटा दिया, अमित शाह जी ने, एक ने भी बगावत की क्या? गुजरात में पूरी की पूरी सरकार पलट दी, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री को जीतने के बाद हटा दिया, राजस्थान देख लीजिए, किसी ने कुछ कहा क्या? कुछ नहीं कहा। आखिर आम आदमी पार्टी में होता क्यों है? उसकी वजह साफ है दोस्तों। उसकी वजह यह है कि जो कानून केजरीवाल दूसरों के लिए बनाते हैं ना, वो अपने लिए तोड़ देते हैं। उन्होंने कहा था, आज भी संविधान में उनके लिखा है कि एक व्यक्ति एक पद, खुद कन्वीनर भी रहे और मुख्यमंत्री भी बने रहे। और इतना ही नहीं, अब आपको मैं दिखाता हूं, कल जनाब एक ट्वीट करते हैं। क्या ट्वीट है? पिछले दिनों केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते कोर्ट के आदेश पर मुझे घर आवंटित किया था। अपने परिवार के साथ मैं अब उस घर में शिफ्ट हो गया हूं। आप जानते हैं, ये जो घर था ना, ये मित्तल साहब के घर में रह रहे थे, वही मित्तल साहब छोड़ के चले गए। अब आप सोचिए, जिनके घर में आप रह रहे हैं वही आपकी पार्टी छोड़कर चला गया। लेकिन जब छोड़ करके भी गए केजरीवाल साहब, तो एक ही दिन में खुलासा हो गया कि ये तो कोई नया शीश महल है। अब आप सोचिए, सब परसेप्शन का भी खेल होता है दोस्तों। केजरीवाल में परसेप्शन से बढ़कर है, और यहीं आकर सारे मामले फंस जाते हैं। और इसीलिए मैं साफ साफ देख रहा हूं दोस्तों, मुझे कल तक तो नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक अदा है, गजब की खासियत है। वो कोशिश करती है कि अपने संगठन से लोगों को ऊपर उठाए, लेकिन अगर कभी लग जाए कि संगठन में लोगों की कमी है, तो जल्दी आगे बढ़ने के लिए वो दूसरी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं को भी हड़प लेती है, मौका मिलते ही हड़प लेती है। आम आदमी पार्टी में ये पहली बार हुआ है। और याद रखिएगा दोस्तों, जिनको लग रहा है कि ये पंजाब की खबर में कम सच्चाई हो सकती, उनके लिए बता रहा हूं, पिछले 12 साल में सांसद तो छोड़ के गए, लेकिन पार्टी को 2/3 तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दे, ऐसा नहीं हुआ। यह पहली बार हुआ है। शिवसेना में हुआ तो अलग पार्टी बनी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में बनी तो वो अलग हुई एनसीपी में, लेकिन ये ऐसी पार्टी है जिसका 2/3 सांसद टूट करके भाजपा में मिल गया है। इसलिए पंजाब की कहानी का इंतजार कीजिए, अगले कुछ हफ्ते में आपको बहुत बड़ी कहानी देखने को मिलेगी। आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। एक कमेंट जय सिया राम ही लिख दीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जरूर कीजिएगा। देखिए 2 मिलियन होने में बस कुछ ही हजार बचे हैं दोस्तों, आप सहयोग करेंगे तो और जल्दी बनेगा। HB शॉर्ट्स के वीडियो मैंने कमेंट में पिन कर दिए हैं, बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।